Question number 1. Fish breathes with the help of A. Lungs, B. Gills, C. Heart, D. Tail. And the answer is B. गिल्स। फिश जो है वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली होती है, जिसको हम डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर कहते हैं, उसका जो है यूज़ करती है अपने गिल्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2. द प्रोसेस ऑफ combination of simple food molecules with oxygen to produce energy is called। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो है सिंपल फूड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्टेशन, बी रेस्पिरेशन, सी न्यूट्रिशन और डी नन ऑफ दीज। एंड द आंसर इज बी रेस्पिरेशन। देखिए, जो रेस्पिरेशन होता है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन किया जाता है बाय ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज परफॉर्म्ड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा ऐसा रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की अब्सेंट में जो है परफॉर्म्ड किया जाता है? एंड द ऑप्शन इज ए एरोबिक रेस्पिरेशन, बी एनएरोबिक रेस्पिरेशन, सी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और डी ऑल ऑफ दीज। एंड आंसर बी एनारोबिक रेस्पिरेशन। जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऐसा रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीजन की अब्सेंट के अंदर होता है, और इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आपका लैक्टिक एसिड बनाया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है, CO2 एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट 1. द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड between the environment and respiratory organ such as lungs are called external respiration। इसमें कहा गया है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाई का जो एक्सचेंज किया जाता है वो एनवायरनमेंट और रेस्पिरेशन ऑर्गन के द्वारा, जैसे कि आपका लंग्स हो गया, तो उनको जो हम क्या कहते हैं कि हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2. इट इज़ द हीमोग्लोबिन विच कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल। जो आपका हीमोग्लोबिन है जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करके लंग्स से जो है पूरे बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं उन तक ले जाता है। तो आपके ऑप्शन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए स्टेटमेंट 1, बी स्टेटमेंट 2, सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। एंड द आंसर इज सी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्योंकि जो गैसेस का जो एनवायरनमेंट से जो गैस का जो ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज किया जाता है, वो आपका उसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड ब्लड सेल के अंदर पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करके पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। तो इसलिए जो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्टेड नोस्ट्रिल टू ट्रेकिया? हमें बताना है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा पार्ट ऐसा होता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का है जो नोस्ट्रिल से ट्रेकिया को कनेक्ट करता है। एंड ऑप्शन इज ए रिबकेज, बी ब्रोंकस, सी ब्रोंकोल्स एंड डी नेजल कैविटी। तो आंसर इज नेजल कैविटी, डी नेजल कैविटी जो है वो हमारी इनसाइड द नोज के अंदर होती है, और ये जो है आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट होता है वो नोस्ट्रिल से ट्रेकिया तक जो है उसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. विच one of the following parts of respiratory system contain air 6?
इनमें से कौन से ऐसा पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एयर सैक को कंटेन करता है? ए रिब केस, बी ब्रोंकस, सी ब्रोंकोल्स और डी नेजल कैविटी। एंड द आंसर इज सी ब्रोंकोल्स। ठीक है, ब्रोंकोल जो है वो क्या करते हैं, वो एयर को जो डिलीवर करते हैं, जो कि टाइनी सैक्स होते हैं जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, in which one of the following type of respiration lactic acid is produced as the end product? इनमें से कौन सा रेस्पिरेशन है, जब वो रेस्पिरेशन या रिएक्शन होता है तो उसके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो लैक्टिक एसिड होता है? ए एरोबिक रेस्पिरेशन, बी एन एरोबिक रेस्पिरेशन, सी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, डी ऑल ऑफ दीज। आंसर इज बी एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम जानते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंट के अंदर होता है और उसके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है वो आपका लैक्टिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शंस कंपैरेटिवली लेस एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड? इनमें से जो रिएक्शन आपको नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं, ऐसे रिएक्शन है जिसके अंदर जो है एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है लेकिन कंपैरेटिवली दूसरी रिएक्शन की अपेक्षा कम होती है। तो ऑप्शंस आर ए एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और डी ऑल ऑफ दीज। एंड द आंसर इज बी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है, इसलिए जो है इसके द्वारा जो है लेस कंपेरेटिव एंड जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो थोड़ी कम होती है कंपेरेटिव टू एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में अगर बात की जाए, क्योंकि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होता है और उसमें जो फूड पार्टिकल जो पूरी तरह से जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है और इसके जो प्रोडक्ट है वो आपको मालूम है कि आपका लैक्टिक एसिड हो गया, एथेनॉल हो गया, CO2 एंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर, सी एनर्जी और ऑल ऑफ दीज। जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है जब वो होता है तो उसके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं कौन कौन से होते हैं? आपका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उस रेस्पिरेशन के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है और इस रिएक्शन के अंदर जो है आपके फूड मॉलिक्यूल जो पूरी तरह से जो है ब्रेक डाउन होते हैं। डी क्वेश्चन नंबर 10, through which one of the following part oxygen from air diffuse into blood vessel? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजन को डिफ्यूज करके ब्लड वेसल के अंदर भेजता है? ए लारेनिक्स, बी फेरेनिक्स, सी एल्बिलोई और डी ब्रोंकस। आंसर इज सी एल्बिलोई। देखो एल्बिलोई जो होता है वहाँ पर जो है गैस का एक्सचेंजेज होता है CO2 और ऑक्सीजन का इनटू ब्लड वेसल के अंदर, और इसके पीछे जो आपका कहते हैं कि कैसे चेंज होता है, तो हम जानते हैं कि CO2 जो सॉल्यूबल होती है, मोर सॉल्यूबल होती है, तो जो ब्लड के अंदर सॉल्यूबल हो जाती है और ऑक्सीजन जो है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो है ब्लड के अंदर जाती है।